महाराष्ट्र के शहर सोलापुर में सलीम नाम का 16 साल का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन सब्र करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसे भूख जल्दी लगती थी और गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस साल उसने सोचा कि वह पूरे महीने के रोजे रखेगा। रमजान का चांद नजर आया तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। मस्जिदों को रोशनी से सजाया गया। बाजारों में खजूर और सेवियों की खुशबू फैल चुकी थी। सलीम की अम्मी ने उसे प्यार से जगाया। बेटा, सहरी का वक्त हो गया है, उठ जाओ। सहरी में अम्मी ने रोटी, दही और खजूर रखे। अब्बू ने कहा, बेटा, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, यह सब्र, शुक्र और अपने नफ्स पर काबू पाने की ट्रेनिंग है। सलीम ने सिर हिलाया, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था, मैं पूरा दिन बिना पानी के रह पाऊंगा या नहीं। फज्र की अजान हुई। सलीम ने भी नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, मुझे ताकत दे। दिन चढ़ने लगा। सूरज की गर्मी तेज हो गई। स्कूल में उसके दोस्त पानी पी रहे थे। किसी ने चिप्स का पैकेट खोला तो खुशबू सीधे सलीम की नाक तक पहुंची। उसका गला सूख रहा था। उसने सोचा, काश मैं आज रोजा न रखता। तभी उसे अम्मी की बात याद आई। रोजा अल्लाह के लिए होता है और उसका फल भी वही देता है। उसे कुरान की एक आयत याद आई कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा रिक्शा चालक धूप में बैठा था। उसके पास पानी की खाली बोतल थी और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सलीम के पास भी पानी नहीं था, लेकिन उसने सोचा, मैं तो अल्लाह के लिए भूखा प्यासा हूं, लेकिन ये चाचा मजबूरी में है। घर पहुंचकर उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, क्या हम उस रिक्शा वाले चाचा के लिए इफ्तार भेज सकते हैं? अम्मी मुस्कुराई, यही तो रोजे की असली रूह है। उन्होंने खजूर, फल और पानी की बोतल एक छोटे से डिब्बे में रख दी। थोड़ी देर बाद सलीम वो डिब्बा लेकर उस बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, बेटा, ये सब किस लिए? सलीम ने कहा, चाचा, आज मेरा रोजा है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ इफ्तार करें। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मेरे अपने बच्चे भी मुझे याद नहीं करते। तुमने मुझे याद किया। सलीम का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। मगर परीक्षा अभी बाकी थी। उस दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। शाम होते होते सलीम की हालत कमजोर हो गई। उसे चक्कर आने लगे। उसने सोचा, बस कुछ ही मिनट बाकी है। मगर वही मिनट जैसे घंटों में बदल गए। मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर। सलीम ने खजूर उठाई और दुआ पढ़कर रोजा खोला। पहला घूंट पानी उसके गले से उतरा तो उसे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया की राहत मिल गई हो। रात को तरावीह की नमाज के समय वह मस्जिद गया। इमाम साहब ने मोहम्मद की एक हदीस सुनाई कि रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी जब वह अपने रब से मिलेगा। सलीम के दिल में एक नई रोशनी पैदा हो गई। दिन बीतते गए। हर रोज सलीम को नई चुनौती मिलती। कभी दोस्तों का मजाक, कभी गर्मी, कभी थकान। लेकिन हर शाम इफ्तार के समय उसे अंदर से सुकून मिलता। एक दिन वही बूढ़ा रिक्शा चालक उसके घर आया। उसके हाथ में छोटा सा तोहफा था। उसने कहा, बेटा, मेरे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का जवाब देना चाहता था। उस दिन सलीम को समझ आया कि नेकी कभी खाली नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में वापस आती है। रमजान का आखिरी अशरा आया। मस्जिद में इतिकाफ बैठने वालों की तादाद बढ़ गई। सलीम ने भी तय किया कि वह कम से कम आखिरी 10 रातों में ज्यादा इबादत करेगा। उसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि मैं सिर्फ रमजान में नहीं, बल्कि हमेशा अच्छा इंसान रहूं। ईद की नमाज के बाद उसने सबसे पहले उस बूढ़े चाचा को गले लगाया। अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तुम समझ गए हो कि रोजा सिर्फ पेट का नहीं, दिल का भी होता है। सलीम ने जवाब दिया, जी अब्बू, रोजे ने मुझे सिखाया कि असली ताकत भूखे रहने में नहीं, बल्कि सब्र और रहम में है। उस साल के बाद सलीम हर रमजान का इंतजार करता। उसे पता था कि रोजा उसे उसके रब के और करीब लाता है, उसके दिल को साफ करता है और उसे इंसानियत का असली मतलब समझाता है।